सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांड 56वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय धम ले, यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गाधी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। जब गाधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपात और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया, रघुनंदन उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, श्वापन, जिम्भन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारन, सुदर्शन, ब्रजास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परमप्रिय, पिनाकशास्त्र, सुखी गिली, 2 प्रकार के अश्नि दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रोचवास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, है शीरा, 2 प्रकार के शक्ति, कंकाल, मुशल, महान वैधास्त्र, दारुण कलास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकनास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उन ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी।
वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपने ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षि के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय का बल का धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्म दंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा, जो मेरे लिए ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति का कारण होगा। 56वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।